दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप बोली है। न केवल बोली हैं बल्कि कुछ ऐसा बोली है जिसको लेकर बहुत से लोगों ने उन पर क्वेश्चन मार्क यानी कि सवाल खड़े कर दिए। क्या बोली है अंजना ओम कश्यप और इस बीच मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, मैं बड़ी तफसील से आपको बताने वाली हूँ। अभी कुछ देर पहले अंजना ओम कश्यप ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है। जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम ज्यादा वजन से अयोग्य घोषित होने पर साजिश की बेतुकी अफवाहें फैलाते हैं, शेयर बाजार के लुढ़कने पर ताली ठोकते हैं, उनको अपना हेड चेक कराना चाहिए। दोस्तों, अंजना ने अपने इस पोस्ट में बहुत से लोगों पर कटाक्ष किया है, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि वो कौन लोग हैं। जैसे अंजना ने लिखा है जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, तो इसमें तो दो तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि विवेचना कर रहे हैं, जो बाकायदा अब तो न्यूज़ चैनल्स में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है, अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि बांग्लादेश जिन समस्याओं से जूझ रहा था, महंगाई और बेरोजगारी और अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई, कुछ वैसी ही समस्याएं भारत में भी हैं। तो क्या बांग्लादेश का तख्ता पलट भारत सरकार के लिए एक सबक है कि वो चेत जाए वक्त में? एक तो ये है। दूसरा दोस्तों, बहुत से ऐसे खास संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं जिन्होंने भारत में गरीब बस्तियों में मतलब तहलका मचा दिया, वहाँ अस्त व्यस्त कर दिया, सब कुछ तोड़फोड़ मचा दी, उन बेचारे गरीबों को उठा दिया इस आरोप में कि ये बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, वो किन पर कटाक्ष कर रही हैं? वो लोग जो गरीब लोगों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं, या फिर वो लोग जो बांग्लादेश और भारत के जो कुछ सवाल हैं जिन पर सवाल कर रहे हैं? दूसरा, ओलंपिक में विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज्यादा के अयोग्य घोषित होने पर साजिश की बेतुकी अफवाहें फैलाने की बात अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई। तो दोस्तों, शुरुआत में तो ऐसी अचानक से देश को शौक लगा, तो हर कोई इस शौक में आया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक जहां सिल्वर आ रहा था अब सिल्वर भी नहीं आ रहा और गोल्ड भी हाथ से गया। तो बहुत सी चिंताएं मन में उठी। ये बात सही है दोस्तों कि ऐसे मामलों में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन अंजना ओम कश्यप उन एंकरों के लिए क्या कहेंगी जो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित होते ही उछलने लगी थी? दोस्तों, अंबानी के चैनल में न्यूज एंकर विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद उछलते हुए मजाक उड़ा रही थी विनेश फोगाट का कि ये तो वही बात हो गई ना कि मैं पढ़ाई ना करूं और उसके बाद मैं दलील दूं कि मेरी लाइट चली गई थी, मैं पढ़ नहीं पाई। तो अंजना ओम कश्यप बताएं कि अगर अफवाहें फैलाना गलत है तो न्यूज़ चैनल्स की ये बदमाशी करना ठीक है क्या? और इसके अलावा शेयर बाजार पर ताली ठोकने पर भी अंजना ओम कश्यप ने कहा कि ऐसे लोगों पर हेड चेक कराना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ हेड चेक का तो पता नहीं, फैक्ट चेक करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। ऑल्ट न्यूज़ के संपादक मोहम्मद जुबैर जिसे लोग खास तौर पर करते हैं दोस्तों, और न्यूज़ चैनल्स की बहुत सी क्लिप्स का करते हैं। तो पता नहीं ऐसे कौन लोग हैं जिनके हेड चेक की बात कर रही हैं अंजना ओम कश्यप। लेकिन अब बात निकली है, थोड़ा दूर तलक ले जाते हैं दोस्तों। एक खास नैरेटिव न्यूज़ चैनल्स में चलाया जा रहा है कि जब से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खास तौर पर हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले शुरू हुए हैं, तब से सारा विपक्ष मौन है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के एंकर हैं और मोदी जी पर बाकायदा किताब लिख चुके हैं, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, और मोदी जी को भेंट भी कर चुके हैं वो किताब। उन्होंने देखिए, राहुल गांधी ने जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अपना बयान दिया था, वीडियो शेयर किया था, तब उस हिंडनबर्ग की वीडियो पर सवाल उठाते हुए अशोक श्रीवास्तव ने लिखा था, हिंडनबर्ग की एजेंडा रिपोर्ट पर कुछ घंटों में ही वीडियो आ गया। गाजा पर ट्वीट करने की कितनी जल्दी थी, पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को 7 दिन हो गए, मजाल है कि मुंह से एक शब्द भी निकला हो। दोस्तों, जिस दिन बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर आई और ये खबर आई कि शेख हसीना जल्दीबाजी में 48-45 मिनट ही उनको मिले थे, वो जल्दीबाजी में भारत आ गई और अभी भी वो भारत के हिंडन के पास ही हैं, गाजियाबाद के पास। उसके अगले दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, याद है ना आपको? सर्वदलीय बैठक में एलओपी राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष ने कहा था, आप सरकार से क्या कहा था, आप कड़ा एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। ये अपने आप में कंप्लीट बयान है कि सरकार ने संसद में भी जो बयान दिया बांग्लादेश को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल ने उसमें कोई विरोध नहीं किया, ना ही किसी ने कोई सवाल पूछे। दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले एक सच्चाई है। वहां जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुओं के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अभी भी पहुंचाया जा रहा है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस पर राहुल गांधी रोक लगाएंगे कि नरेंद्र मोदी रोक लगाएंगे? सरकार किसकी है? सरकार वहां जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे सरकार बात करेगी कि राहुल गांधी बात करेंगे? वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अतुल लोधे पटेल। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं चाहती हूँ कि आप देखें। पद्मजा जोशी
ये बड़ी एंकर हैं, बेसिकली अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स की एंकर रही हैं, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे, कई चैनल्स में इन्होंने काम किया है। लेकिन अब आप जानते हैं अर्नब के बाद सारे अंग्रेजी चैनल्स के सारी अंग्रेजी एंकर्स के बीच में दबाव आ गया कि हमको पॉपुलर होना है तो हिंदी में एंकरिंग करनी है। तो पद्मजा जोशी हिंदी में बेसिकली डिबेट कर रही थी अपने चैनल में, TV9 में है आजकल, और इन्होंने क्या होशियारी की, देखिए, होशियारी कहें या बदमाशी कहें। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ रही थी। अब प्रियंका गांधी ने दोस्तों ट्वीट किया था बाकायदा बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर, लेकिन इन्होंने बदमाशी जानते हैं क्या की? प्रियंका गांधी का ऊपर का ट्वीट पढ़ा लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं पढ़ा। एक ही ट्वीट का ऊपर का हिस्सा पढ़ के कह दिया कि देखिए इसमें हिंदू शब्द नहीं है, जबकि प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में हिंदू शब्द है। देखिए आप, लिखा है प्रियंका गांधी ने इस ट्वीट में, हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अतुल लोधी ने पद्मजा को बताया कि आपने नीचे का पहरा तो पढ़ा नहीं जहां हिंदू शब्द लिखा है और आप कह रही हिंदू नहीं लिखा है, तो पद्मजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हाँ हिंदू लिखा है। आप सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बदमाशी है। प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ रही है एंकर और आधा पढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसी ट्वीट के नीचे वाले हिस्से में हिंदू लिखा हुआ है। अब आप बताइए, अगर अतुल लोधी, कांग्रेस के प्रवक्ता, पद्मजा को ना टोकते और पद्मजा की बात को मान लेते और ये कह देते थे कि हाँ भाई इसमें तो हिंदू शब्द नहीं लिखा है, तो कैसा नैरेटिव ये लोग पेश करते हैं। दोस्तों प्रियंका गांधी सहित पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी आवाज उठाई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने भी चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाए सरकार दबाव बनाए। अखिलेश यादव ने खुलकर इस मामले में कहा है, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिया रखने वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म, पंथ, मान्यता मानने वाले अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष तो सवाल ही उठा सकता है, लेकिन विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया। ये मुद्दा बनेगा कि वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर लगातार वहां पर इस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमले होते रहे तो भारत सरकार का क्या एक्शन रहेगा? भारत सरकार के अलावा अजीत डोभाल का क्या एक्शन रहेगा? दोस्तों सोचिए, ये जो सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए वो सवाल ये लोग किससे पूछ रहे हैं? विपक्ष से पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।